Recording start. We're starting off with the vectors worksheet. The first question says find OC in terms of A and B. Giving your answers in simplest form. ये जो A और B है ना, इसके फॉर्म में आंसर चाहिए. कौन से वाला? ये और ये. ठीक है, तो you'll only be able to find them over here. अब OC के लिए the first and foremost thing that you should do is write down the path. OC के लिए what path can you choose? You're supposed to go from here till here. अब ये तो ऑब्वियसली फाइंड करना है, तो द ओनली अदर पाथ जो अवेलेबल इज़ ये, एंड द अदर वन दैट्स गिवन इज दिस. आई विल प्रेफर टू गो विद ऑरेंज वन दैट्स विजिबल नाउ. तो व्हाट वुड आई राइट? ओ बी प्लस बी सी. शाबाश. ओ बी की वैल्यू इज़ जस्ट बी. अब दिस इज वेयर द ट्रबल कम्स इन कि यार बी सी की वैल्यू काश यहाँ पे सिर्फ ए लिखी होती या कुछ इजी सी वैल्यू लिखी होती तो हम वो कर रहे थे. अब यहाँ पे दिस रेशो वुड कम इन हैंडी. ए बी रेशो बी सी, ये एज इट इज़ लिख लेते हैं. AB ratio BC is how much? 3:2. How much is the value of AB in terms of, now we're talking in terms of A और B. ये छोटा A और B जो लिखा हुआ था ना, इसकी टर्म्स में बता पाओगे कोई AB की वैल्यू? 3/5. And that's again in terms of numbers, हाँ ratios. मैं इनकी बात करूँ A और B. अब मैं आपको हाँ वेल डन. अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ से यहाँ ये AB कितना है, तो अब आप वंस अगेन इसको आइसोलेशन में देखोगे. टेक अ लुक ओवर हियर. ये अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो रूट क्या लोगे? नेगेटिव ए, बिकॉज यू गोइंग ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन. नेगेटिव ए प्लस बी. डज दिस मेक सेंस? नेगेटिव ए प्लस बी. और बी सी की वैल्यू वही तो हमने फाइंड करनी है. ये जो बी सी की वैल्यू है, ये देखो, ये तो फाइंड करनी थी. तो ये 4 बॉक्सेज हैं. प्रोपोर्शन मेथड है, यू फिल दैम इन. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दिस. 3 into x इज़ 3x and 2 into negative a plus b. लेट्स कीप दैट एज इट इज़. एक्स की वैल्यू 3 को वहाँ जाके डिवाइड कर दो और नेगेटिव ए प्लस बी को रीअरेंज करके प्रिफर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं b माइनस ए. आई विल टेल व्हाट आई मीन. नेगेटिव ए प्लस बी, तो नेगेटिव ए यहाँ गया, b वहाँ चला गया. ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, बट यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस. अब ये आपका x आया. x क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? बी सी. लेट्स राइट दैट डाउन ओवर हियर. 2/3 b माइनस ए. So we've got 2/3 b minus a. If I were to open this up, what would it become? बताएं. 2/3 b minus 2/3 a. ये 2/3 दोनों के पास चला जाएगा ना. अब how do I combine this? क्या करेंगे? LCM. This is 1 और 3 का LCM क्या होगा? 3 times 3. We've got 3b plus 2b over 3 minus 2/3a. If you combine this, this becomes 5/3b minus 2/3a. Can you check from the mark scheme? क्या आंसर ये है? सेम है? ओके, चलिए रेडी रहेंगे मार्क स्कीम वाले. और now we've got D is a point on OC. D is a point on OC. Somewhere over here we've got point D. Hold on यार. यहाँ पे कहीं पे ओ सी पे कोई पॉइंट डी है, बिकॉज द क्वेश्चन सेज सो ओवर हियर. सच दैट ओ डी इज इक्वल टू बी माइनस 2/5 है. ओ डी यहाँ पे फॉर इंस्टेंस अगर डी है, बी माइनस 2/5 है, तो यहाँ तक वो कह रहे हैं कि जी आप पहले बी जाते हो फिर माइनस 2/5 है. अब आई डू नॉट नो फॉर श्योर कि डी कहाँ पे है, बट हमें इस पाथ से पता चल गया कि पहले बी ट्रेवल करना है, तो पहले तो इस लाइन पे जाना है. अब कितना आगे जा रहे हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं, ये भी क्लियर नहीं है. Show that OABD is a trapezium. OAB, let me erase this. OABD is a trapezium. ये कैसे शो करेंगे? AO पैरेलल होगा अगर BD के. अगर हमने ये और ये पैरेलल शो कर लिए तो तब ट्रेपीजियम का होता क्या? 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होते हैं ना. ट्रेपीजियम काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस इफ आई एम नॉट रॉन्ग. चलो यहाँ बना लेते हैं. ठीक है, तो ये और ये साइडें पैरेलल होती हैं, तो ये साइडवेज है ट्रेपीजियम. तो आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि OA और BD पैरेलल हैं? सर A is equal to KB. शाबाश. इसका एक जो टिपिकल मेथड है दैट्स A is equal to KB. A रिप्रेजेंट्स वन वेक्टर, B रिप्रेजेंट्स द अदर वेक्टर, और जो अंदर K है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है कि यार हमने ये बहुत दफ़ा डिस्कस किया हुआ लेसन के अंदर, तो यहाँ पे मैं नहीं करूँगा. OA की वैल्यू कितनी है? A
तो यहाँ पे फिर ओ ए की जगह यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए लिख लेते हैं ओ ए इज़ के टाइम्स ऑफ बी डी था ना, तो ओ ए आप कह रहे हो ए है, ये स्मॉल ए, ये लिख लूँ, और के एज इट इज़ और बी डी हमने क्या फाइंड करना है? ओके, कैसे फाइंड करेंगे? सर BD फाइंड करने के लिए B से O, O से D। बी डी फाइंड करने के लिए बी से ओ और ओ से डी। ओके, तो वो सेपरेटली कर लेते हैं। बी डी इज इक्वल्स टू बी से ओ प्लस ओ से डी। हाउ मच इज़ बी ओ? सर BO इज आपने यूँ जाना है ना? फाइंड किया। हाँ, तो नहीं बी ओ तो बस नेगेटिव बी है, शाबाश। और ओ डी यहाँ से यहाँ गिवन है, बी माइनस 2/5 है। नाउ इफ़ वी कैन ये ऐड करें सबको तो क्या चीज़ कट आउट हो सकती है? ये वो जस्ट लेवल माइनस 2/5 है। अब ये बी डी की वैल्यू कितनी आ गई है? माइनस 2/5 है। यही यहाँ प्लग इन करना था ना। व्हाट डू वी डू नाउ? स्केलर क्वांटिटी चाहिए, वो क्या ये वही स्केलर क्वांटिटी आ गई है? व्हाट डू यू थिंक? A is equals to minus 2/5 A. What does the mark scheme say? minus 2/5 A. तो वो जो हम K की वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, that is essentially over here. If we even if we don't write this like this, this is our answer. ठीक है, तो वो K की वैल्यू यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। फॉर्मेट क्या होता है ये, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, दोनों को ग्रीन में कलर कोड किया हुआ है। यहाँ पे K की वैल्यू आपकी माइनस 2/5 आ चुकी है। ठीक है, इफ़ यू मल्टीप्लाई द बी डीज वेक्टर बाय माइनस 2/5 यू विल एंड अप विद द ओ एज वेक्टर, राइट। लेट मी गिव यू अ क्विक रीकैप, दोज ऑफ यू लॉस्ट और जिन्होंने डायरेक्ट ये प्लेलिस्ट खोल लिया, कि जब आप प्रूव कर रहे होते हो कि एक वेक्टर जो है वो दूसरे के साथ पैरेलल है, दिस इज हाउ यू प्रूव इट रियल क्विक। फॉर इंस्टेंस हमने प्रूव करना है कि जी ए जो है बी के पैरेलल है। ठीक है, तो बी का वेक्टर क्या है? 1 2, 1 स्पेस राइट एंड 2 अप। ए का वेक्टर कितना है? 1 2 3, 3 स्पेस राइट एंड 1 2 3 4 5 6 अप। तो ये रहा। हम बी वाले वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ए बन जाए? 3 से। तो वी कैन राइट इफ़ यू मल्टीप्लाई इट विद 3, 3 into 1 gives us 3, 3 into 2 gives us 6। ठीक है, तो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू के बी फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी। अगर हमने ये लिख दिया है, हमने एसेंशियली प्रूव कर दिया कि पैरेलल है। वो ये देखो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है ए और बी पैरेलल है। तो here we go back to the worksheet. This is what we were supposed to do. Show the vectors are parallel, that OABD is a trapezium. तो हमने ये जब प्रूव कर लिया ना कि k की वैल्यू -2/5 है, या one vector is this times the other vector, we've proven that two sides are parallel, hence it's a trapezium. Let me quickly show you the mark scheme as well. This is question number 1. तो ये देखें -2/5. You're going to write dp is a multiple of a, hence parallel. ठीक है, what does question number 2 say? Find OR in terms of C. OR जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे करेंगे? छोटा सी, ये जो सी है ना, ये इसके इन टर्म्स बात कर रहे हैं। तो शाबाश। तो वी गोइंग टू पिक अप दिस रेशो, OC रेशो CR, OC 2 है, CR 3 है। अब इन टर्म्स ऑफ ABC, ये जो छोटा A है, ये B है, C है, ये OC क्या किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, किस लेटर से? और CR वी डोंट हैव दैट, राइट। वी गोना क्रॉस मल्टीप्लाई। बेसिकली ये वैल्यू नहीं है ना, तो उसकी जगह x लिख लिया। तो वी हैव 2x इज इक्वल टू 3c, x इज इक्वल टू 3/2 ऑफ c। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस इज 3/2c। अब इफ आई वर टू आस्क यू कि अच्छा पूरी वैल्यू कितनी है, बिकॉज उन्होंने तो OR मांगा है, तो व्हाट आर यू गोइंग टू से? हाँ, 3/2c प्लस ये वाला c। ठीक है, इफ़ यू ऐड देम अप व्हाट डू वी गेट? LCM। ठीक है, LCM। सो 2c प्लस 3c ओवर 2 विच इज़ 5c ओवर 2। ये पहले का आंसर आ गया, 5c ओवर 5, सॉरी वेट होल्ड ऑन, 5c ओवर 2 नॉट c। फाइंड CQ एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ A एंड C। अब वो आपसे CQ मांग रहा है यार, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाउ मच इज़ दैट गोइंग टू बी?
शाबाश को कलर कोड करते हैं, दिस इज पार्ट बी। ओ इतना चले, सी क्यू इज इक्वल्स टू सी आर प्लस आर क्यू। ये क्यों लिख रहे हैं कि आपने हमेशा पाथ बताना होता है, जी मैंने सी क्यू जाना है, ये ठीक है, और मैं इस रूट से जा रहा हूँ, तो ये आगे यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। अब सी आर कितना है, वी जस्ट फाउंड दैट आउट, नहीं ये देखो सी आर की, शाबाश 3/2c। और आर क्यू कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, 4a। अब सवाल ये है कि ये कहाँ से आया है, तो दिस इज वेयर इट विल कम इन हैंडी, ओ ए रेशो ए पी। इसी के नीचे मैं छोटा सा लिख लेता हूँ, आई जूम इन ओवर हियर। ओ ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेशो तो 1/4 है, फ्रॉम हियर टिल हियर, राइट। और ओ पी यहाँ से लेके यहाँ तक 4, ये सॉरी वो 1 था, ये 1 है, और ये पूरा यहाँ ठहरो, यहाँ से लेके ये 1 है और ये पूरा 4 है। डज इट मेक सेंस। अब ओ ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए और बी कितनी है, ए तो 1/4, और ओ ए के नीचे ए भी लिख सकता हूँ। ओ पी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नहीं है ना हमारे पास, तो ये एक्स लिख लेता हूँ। इफ़ यू क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट डू यू गेट, एक्स इज इक्वल टू 4a। अब एक्स के हमने किसको सपोज किया था, ओ पी को, शाबाश। तो ये मैं कहूँगा कि जी पूरी लेंथ फ्रॉम हेयर टिल हेयर इज हाउ मच, 4a। अब वी हैव दैट। अब सिंस ओ से पी अगर 4a है, ये साइड का एरो है, आर से क्यू पैरेललोग्राम है, सेम साइड सेम डायरेक्शन, ये भी 4a होगा, इसलिए इसको भी 4a लिख लिया। इफ़ यू ऐड देम अप आई डोंट थिंक यू कैन सॉल्व इट एनी फर्दर। यही आंसर है, कंफर्म, ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ ओ ए बी सी टू ओ पी क्यू आर। अब ये सवाल जो है ये टेक्निकली वेक्टर्स का नहीं है, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी से उठाया गया, बट नॉनदलेस वेक्टर्स में आता है। ओ ए बी सी और ओ पी क्यू आर, मैं आपके लिए कलर कोड कर देता हूँ। वो कह रहा है इसका एरिया ओवर इसका एरिया कैसे निकलेगा जी, ओके। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आप कह रहे हो इज बेस इनटू हाइट, तो ये बेस है, ये छोटे पैरेललोग्राम की ये बेस है और इसकी ये हाइट है। हाइट इज़ ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बड़े पैरेललोग्राम की क्या बेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, शाबाश 4a। और हाइट कितनी है, ये वाली, वो भी प्रॉब्लली हमारे पास अभी देखते हैं कि है कि नहीं। अब इसकी यूँ ही रेशो लिख लो, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, पता है ना, हाँ, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ओ पी क्यू आर। अब मुझे बताओ ओ ए बी सी अभी आप बता रहे थे कितना था, बेस इनटू हाइट आपने बताई नहीं थी, ये अब ये इतनी नहीं है, इसकी छोटे इसकी यार ठहरो, इसकी ये इसकी बेस कितनी है, ये लिखी हुई है, ठीक है, दैट्स ए। हाइट कितनी है, हाँ। अब यहाँ पे सवाल है कि ओ सी रेशो सी आर अगर 2 और 3 है, अगर ये 2 से है और ये 3 से है, तो आप ऑल्दो ये स्लांट है, टिल्टेड है ना ओ आर, ये पूरी लाइन टिल्टेड है ना, लेकिन उसकी डिवीजन तो ये है कि यहाँ से यहाँ तक 2 से है, यहाँ से यहाँ तक 3 से है। तो आप यही रेशो यहाँ यूज़ कर सकते हो कि यार ये हाइट 2 से है और ये पूरी हाइट कितने से है, गौर से बताना, 5। रिमेनिंग तो 3 होगी, और अगर कंबाइंड लोगे तो 5 होगी, क्योंकि ये साथ 2 से थी। आई अंडरस्टैंड सम स्टूडेंट्स डिफाइन इट डिफिकल्ट ओवर हियर कि यार ओ आर जो है वो तो स्लांट हाइट है, उससे आप परपेंडिकुलर हाइट किस तरह कंपेयर कर रहे हो, लेकिन आप सिमिलरली उसी रेशो में डिवाइड करते हो। तो अब आपकी बेस, अब रेज ऑल ऑफ दिस क्योंकि ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रहा है। तो हमने ये बेस ली विच वॉज ए, ये रहा, इसी की हाइट ली, इसकी हाइट अब इन टर्म्स ऑफ ए बी सी नहीं है, तो इस यहाँ पे हम रेशो उठा लेंगे। सिंस ओ से सी वॉज 2 ना, ये ओ से सी वॉज 2, तो हम कहेंगे यार ये हाइट भी 2 है, ठीक है। तो ए इंटू 2 और ओ पी क्यू आर की बेस हाइट बताना, 4 परफेक्ट। अब इसकी, अब आप बेस कौन सी ले रहे हो, ये बड़े पैरेललोग्राम की, तो ये बेस है 4a, और इसकी हाइट टोटल कितनी होगी, क्योंकि यहाँ शाबाश यहाँ से यहाँ तक 2 से थी, यहाँ से यहाँ तक 3 से थी, ये कहाँ से वैल्यूज़ ले रहा हूँ, ये और ये। अब यू माइट वंस अगेन भी वंडरिंग कि ओ सी और सी आर लिखा हुआ है यार, वो ऑल्दो, हाँ वो फ्रैक्शन एंड रेशो आर इंटरचेंजेबल, वो उनको हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस यहाँ पे 5 इंट्रोड्यूस करें, व्हाट डू वी एंड अप विद, ए से कट गया, वी लेफ्ट विद 2 over 20, 2 over 20, व्हाट डज 2 over 20 सिंप्लीफाई टू 1/10। अब ये 1/10,
इज़ एसेंशली रेफरिंग टू 1/10, ठीक है। तो अगर इसको मैंने इस तरह लिखा होता, देखो एरिया ऑफ OPQR, ऊपर ये लिखा होता, तो अगर मैं यूँ 1/10 लिखता, इसका ये मतलब है कि पहली वैल्यू 1, दूसरे 10, ठीक है। ये पहली वैल्यू यहाँ से 1 आ गई और दूसरी वैल्यू यहाँ से 10 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, P इज़ द पॉइंट -5 2, Q इज़ द पॉइंट 37, QR फाइंड करना है, नहीं सर QR भी सॉरी गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PQ, ये कैसे होगा? जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आ गया। तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट्स क्विकली ड्रॉ इट। 5 -2 इज़ गोइंग टू बी समवेयर ओवर हियर, ये 5 है, ये -2 है, ये आपका पॉइंट P है। नहीं 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 नहीं, वेट वेट वेट, -5 2, -5 और 2, दिस इज़ पॉइंट P। व्हाट एल्स? Q इज़ द पॉइंट 37, 3 यहाँ पे और 7 कहीं यहाँ पे होगा। समझ आ रहा है अभी तक? QR इज़ -4 6, क्या मतलब है इसका? -4 x-axis शाबाश। तो 4 स्पेसेस लेफ्ट एंड स्पेसेस डाउन, क्या वैल्यू यहाँ पे आएगी? तो 6 डाउन तो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 4 स्पेसेस लेफ्ट एंड 6 अप। नाउ इफ़ यू वेंट 4 स्पेसेस लेफ्ट फ्रॉम अ 3, आप ये 3 था ना, कहाँ पे पहुँचेंगे? शाबाश। 1 2 3 4, यहाँ पे -1 होगा। तो वी गॉट दैट। नहीं बेटा, अभी तो मिड पॉइंट्स निकालने हैं, सॉरी। और हमने 6 स्पेसेस अब जाने। अब यहाँ एक्सेलेंट, यहाँ पे हमारी वैल्यू 7 है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या चीज़, यहाँ पे अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं y एक्सिस को, इसकी उसी पेन में कर लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? अब रिमेंबर यू वेंट 6 स्पेसेस अप फ्रॉम अ 7, यहाँ पे 7 था ना, ये 7 किसको मार्क करता है? y एक्सिस को। तो यहाँ से ये भी 7 लिखा हुआ है। 6 स्पेसेस ऊपर गए, यू एंड अप विद 13। तो लेट मी मार्क दिस इज़ पॉइंट, व्हाट्स द पॉइंट? Q से तो चले थे, R, वेर QR यही बताता है कि Q से चलने R पे पहुँचने। तो वी गॉट -1, 13। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PQ है। यार इसका तो R से ताल्लुक ही नहीं था इस पार्ट का, लेकिन चले हमने कर दिया है, शायद प्रॉब्ली नेक्स्ट पार्ट में काम आएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PQ, पहले हमने ये निकालना था। अपॉलॉजीज यार, पार्ट A मिस। पार्ट A का जो अभी तक हमने वर्किंग किया, इसका पार्ट A से ताल्लुक नहीं है, पार्ट B में प्रॉब्ली काम आ जाएगा। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? y1 + y2, सॉरी पहले x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, आगे बताओ बताओ। y1 + y2 divided by 2। परफेक्ट परफेक्ट। आपका इसको ले लेते हैं, वी कैन एज्यूम दिस एज x2 y2, x1 y1। दोज ऑफ यू वॉचिंग इट ऑनलाइन, ये जो अभी तक हमने वर्किंग की है वो हमारे सेकंड पार्ट में काम आएगी। जो पार्ट A की वर्किंग अब स्टार्ट हुई है। x1 + x2 कितना हो जाएगा? 5 प्लस ओवर 2 एंड y1 + y2 2 + 7 डिवाइडेड बाई, what do we get? -2 over 2 and 10 over 2, sorry 10 over 2, what does that come out to be? -1, 5, is this correct? Oh shabash, thank you for pointing it out. 7 + 2 is not 10, 9, and this will come out to be 4.5, -1, 4.5, करेक्ट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, वो जो हमने पहले इतनी मेहनत की थी, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ R वो ये है -1, 13। एंड फाइंड QR का, व्हाट इज़ ये एब्सोल्यूट वैल्यू साइन का क्या मतलब होता है? मैग्नीट्यूड। एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेड 6 में होती है, यहाँ पे वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड है। QR ये है -4 और 6। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड होल अंडर रूट 4। -4 का स्क्वायर कितना होगा और इसका, एंड इफ़ यू ऐड देम व्हाट डू यू गेट? 7.2। फाइनल आंसर एग्जैक्ट है। We're going to probably end this video after question number 3 and start anew in question number 4. Find in terms of A and B in a simplest form, A, B vector. अब stay with me here, A, B vector का मतलब है कि उस पर आप डबल एरोज खुद लगा लो, just for the sake of understanding कि यार ये रिजल्टेंट वेक्टर है, A से B जाने कौन से पाथ्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ये या ये। Which one would we choose? सेकेंड वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे A और B की वैल्यूज़ गिवन है ना, और हमें क्वेश्चन भी कह रहा है A और B के टर्म्स में निकालना, तो पहले आपने वो लिखना होता है। ऑल तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, बट आप अपना पैटर्न नहीं ब्रेक करना। A O और O से B। A O कितना है?
बिकॉज यू गोइंग ऑपोजिट ऑफ ए माइनस ए और प्लस बी। इसको आपने आंसर में प्रेफरेबली बी माइनस ए लिखना है, नेगेटिव से आंसर स्टार्ट नहीं करना। एन सी, आपने एन से सी जाना है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। व्हाट पाथ्स डू यू हैव? ईदर यू कैन गो लाइक दिस और यू कैन गो लाइक दिस, विच वन वुड यू चूज़? एन से बी, बी से सी। उसकी वजह कोई ख़ास है या दूसरा रास्ता भी चूज़ किया जा सकता है? शाबाश शाबाश, रेशो भी गिवन है और हमें ये भी गिवन है ओ इज इक्वल टू 2BC। अब BC जो है ये साइड है, तो AC के हमारे पास ज़्यादा डाटा नहीं है, ठीक है, तो उसको अवॉइड करना है। So let's write that down. We're going from N to a C. We will go from N to B and then from B to C. Right? Is that correct? N से B कितना है? This is where we get stuck because we don't have it. तो ये यूज़ करने की कोशिश करते हैं। BN ratio NA. How much is BN? 1, NA is 3. BN 1 है, NA 3 है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा 1 है। तो मैं इसको अब रिमूव कर रहा हूँ, ये 1 है, ये पार्ट 3 है। हाउ डज़ दैट हेल्प? अब आपने मेरे को बताया था ना, पहले रेशियो में आप नंबर्स डालते हो, उसके सेकंड स्टेप में यू ऑलवेज इनपुट द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। कौन सी? ये वाली, ये ए और बी लेटर्स डालते हो, ताकि आपने एट द एंड ऑफ द वेक्टर्स का आंसर तो लेटर्स में आना है। क्या प्लग इन करेंगे? BN का है हमारे पास वैल्यू, ट्रू, लेकिन वो आप AB का कह रहे हो, तो फिर क्या टू बिगिन विद मैंने ये रेशियोज ठीक लिए हैं कि इनको चेंज करना चाहिए? सर हम लेंगे BN रेशियो BA। शाबाश, हम इसको ले लेते हैं BN रेशियो, सिंस ये, हाँ, सिंस वो गिवन है, क्योंकि अभी हमने AB निकाला है ना, तो हम ये देखो, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं। BN रेशियो NA कर रहे हैं, क्यों? वी कंपेयरिंग दिस वैल्यू विद द इंटायर वैल्यू। क्यों AB से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि भाई AB का भी आंसर निकाला है तो वो हेल्पफुल होगा। अगर मैं सिर्फ NA ले लूँ, वी डोंट हैव दैट आंसर। NA का क्या, ये A माइनस B या B माइनस A, इस तरह की कोई वैल्यू तो नहीं आएगी। तो हम BN रेशो NA ले लेते हैं। अब बताओ वैल्यूज क्या होंगी? BN की वैल्यू तो वही 1 है, NA कितना है? 4। ठीक है, NA नहीं था, NA नहीं था, फिर गलत लिख लिया, B है, ठीक है यार। ये स्टूडेंट्स अब कंफ्यूज होंगे, इसको पहले पता है NB लिख लेते हैं, NB और रेशो AB। मैं बताता हूँ क्यों। NB की वैल्यू 1 है, AB की कितनी है? ये 3 और 1 कंबाइंड कितनी है? 4। ठीक है, ये 3 पार्ट्स इसके थे, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पार्ट इसका था, और हम सिंस AB को कंसिडर कर रहे हैं, दैट्स 4। नाउ NB इज़ व्हाट वी नीड टू फाइंड, दिस इज वे वी वर स्टक, रिमेंबर। तो यहाँ पे x आ जाएगा। AB कितना है? B माइनस A। अगर अब मैंने आपको बताता हूँ, दोज ऑफ यू वाचिंग इट ऑनलाइन, कि मैंने इसको चेंज क्यों किया। कि मैंने इसको BA लिखा होता तो ये B माइनस A का फिर मैं पहले मैं वो लेता, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करता, वहाँ कन्फ्यूजन मचती। तो मैंने उसको उसी ऑर्डर में चेंज कर लिया, NB और AB, जिस ऑर्डर में हमारा आंसर आया है। AB में आया था ना। नाउ इफ़ यू सॉल्व दिस, व्हाट डू वी गेट? x इज इक्वल टू 4 इंटू B माइनस A। डज दैट मेक सेंस? ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द वैल्यू ऑफ NB। शाबाश, ये हाँ यार, we're ending multiplying this with this and this with this. 4x is equal to B minus A। हाँ ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। B माइनस A ओवर 4। तो ये हमारी जो x की वैल्यू आई है, ये यहाँ पे आएगी, B माइनस A ओवर 4। और BC की वैल्यू कितनी है? टेक अ लुक एट द क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि सारे आंसर यहाँ गिवन हो, कुछ यहाँ पे भी हो सकता है। परफेक्ट। OA की वैल्यू कितनी है? A, और इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ BC। अब BC की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि BC हमने यहाँ प्लग इन करना है। तो अगर मैं BC को सब्जेक्ट बनाऊँ तो व्हाट विल इट बिकम? नहीं, A 2A नहीं होगा, वो 2A में सिर्फ 2 की वैल्यू ठीक मिलती है नहीं, और वो भी नहीं यूज़ करना। मैं आपको फिर रिपीट करके मैं इसको बाहर ले आता हूँ। ठहरो। अब गौर से देखना आप दोनों ने।
ओ ए टू बी सी है, ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बी सी का 2 गुना है, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ओ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी सी। हमने क्या निकालना है, बी सी की वैल्यू ये वाली निकालनी है, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको एज इट इज लिख लेंगे। ओ ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए और बी क्या है, ए, ये कहाँ से आ रही है, शाबाश, ये है हमारी ए, ये वहाँ जाके डिवाइड होगा, ए ओवर 2 इज इक्वल टू बी सी, तो यहाँ पे लिखना है ए ओवर 2। हेल्प मी सॉल्व दिस फर्दर, दिस इज गोइंग टू बिकम बी ओवर 4 माइनस ए ओवर 4 प्लस ए ओवर 2। एलसीएम बी ओवर 4 ठीक है, माइनस ए पॉजिटिव इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 2 से, तो ए प्लस 2a ओवर 4, तो b ओवर 4 माइनस ये 2a प्लस a पहले ऐड कर लें, क्या यूँ, क्यों यूँ लिख सकते हैं, क्या आंसर है, सर आंसर है 1/4a प्लस 1/4b। यहाँ पे आंसर क्यों नहीं सेम आ रहा, व्हाट डू यू थिंक, साइन पॉजिटिव आएगा। तो इसका साइन पॉजिटिव, इसमें से किसका साइन पॉजिटिव आएगा, so if I were to break this down, would that help in understanding? For instance, this is minus a by 4 plus 2a by 4, आप ठीक है क्या, हाँ, तो we got b over 4 और 2a minus a is a over 4. Can I break that down and write 1 over 4b plus 1 over 4a, हाँ, दिस इज आंसर। that's NC, ये हमारा फाइनल आंसर था। इसको हम क्या यूँ भी लिख सकते हैं, 1 over 4 कॉमन ले लें और b प्लस a, और सर ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b ओवर 4। a plus b over 4 लिखते हैं, परफेक्ट।